जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंध उत्तरार्ध अथ सप्तषष्टितमोऽध्याय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 67वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं। इस दूसरे भाग में हम श्लोक संख्या 3 से अध्याय समाप्ति तक श्रवण करेंगे। इसी 67वें अध्याय के पिछले भाग में हमने 2 श्लोक सुने थे और साथ ही 66वें अध्याय का सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रवण किया था। अब हम श्लोक संख्या 3 से अध्याय समाप्ति तक द्विविध वानर का उद्धार इस प्रसंग का श्रवण करते हैं और इस प्रसंग को सुनते हुए हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण में से ही बनाए गए हैं। श्रीमद् भागवत के मर्म को जानने के लिए, श्री भगवान की लीलाओं को गंभीरता से समझने के लिए, सनातन शास्त्रों को गहनता से जानने के लिए ये प्रश्न बनाए जा रहे हैं। आशा है ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये प्रश्न अत्यंत उपयोगी हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, द्विविध वानर ने द्वारका में क्यों उत्पात मचाया? द्विविध वानर द्वारा द्वारका अथवा कहो आनर्त या काठियावाड़ में उत्पात मचाया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। द्विविध वानर द्वारा बलराम जी तथा उनकी स्त्रियों को सताना, बलराम जी तथा द्विविध वानर के मध्य युद्ध हुआ था, वो हम जानेंगे। इसके साथ ही इस प्रसंग में एक बड़ा ही रोचक प्रश्न, बेसबॉल और क्रिकेट का जनक भारत है, वो हम जानेंगे। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और भारत के बहुत सारे लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, तो वे जानने का प्रयास करें कि क्रिकेट और बेसबॉल का जनक ब्रिटेन नहीं भारत है। कैसे है वो हम जानेंगे। और अंतिम प्रश्न, द्विविध वानर को किसने मारा था अथवा कहो द्विविध वानर का वध किसने किया था? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 67वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 3 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हैं। कथा में प्रवेश करें इससे पहले आपसे निवेदन है, कथा को पूरी सुनने का प्रयास करें। जब तक पूरी कथा नहीं सुनेंगे तब तक हमें कथा का मर्म समझ में नहीं आएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो पूरी कथा सुनने के बाद आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यदि आपकी कोई शंका हो तो वो लिखें, या कुछ और भी आप लिख सकते हैं। और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा हरिभक्तों में शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिए। पीछे के अध्याय यदि आप सुनना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सभी अध्याय मिल सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह इस प्रकार की श्रीमद् भागवत कथा बड़ी ही अनोखी और विलक्षण है, अभूतपूर्व प्रयास है। यद्यपि हमारे शास्त्र ग्रंथ बहुत सारे हैं, परंतु वर्तमान के लोग शास्त्रों को पढ़ना ही नहीं चाहते, सब शॉर्ट में संक्षिप्त में ही सुनना चाहते हैं। शास्त्र संरक्षण की दृष्टि से, सनातन को समझने की दृष्टि से इन शास्त्रों को पढ़ना समझना आवश्यक है। भगवान की कृपा से आप लोगों को ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए मिल रहा है। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ न कुछ नवाचार करते जा रहे हैं। श्लोकों को जिस प्रकार से हम पढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार से ये टाइप होते जाएंगे, तो बड़े सरलीकृत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। सरस रागों में श्लोकों को गाया जा रहा है। जितने छंद आए हैं सभी छंदों को बता करके छंद को गाया जा रहा है, श्लोक को गाया जा रहा है। इसके अलावा 5000 से अधिक प्रश्न बनाए गए हैं, अनेक चित्र डाले जा रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रामाणिक संस्कृत श्लोक और भावार्थ दिए जा रहे हैं। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अद्भुत व्याख्या भागवत संदेश को हम समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कि प्रत्येक श्लोक पर रची गई है। इसके अलावा श्रीधर स्वामी जी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या भी हम सुन रहे हैं और भागवत मर्मज्ञ अखंडानंद जी सरस्वती जी की भागवत दर्शन भी हम सुन रहे हैं। तो अनेक व्याख्याओं से युक्त यह भागवत बड़ी ही विलक्षण है, इसको आप मन लगा के सुनिए। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि यह द्विविध वानर जो था, यह था तो भगवान का भक्त, परंतु कुसंगति के कारण से यह आसुरी भाव में आ गया था।
अब आगे इसने क्या किया और बलराम जी ने इसके साथ क्या किया, आइए हम श्रवण करते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, सख्युः सोपचितिं कुर्वन् वानरो राष्ट्र विप्लवम् पुरग्रामाकरान् घोषा नदहद वह्निमुत्सृजन्। जब उस द्विविध वानर ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। माने जैसे आतंकवादी राष्ट्र विप्लव करना चाहते हैं, राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, वैसे ही द्विविध कर रहा था। क्वचित् स शैलान् उत्पाट्य तैर्देशान् समचूर्णयत् अनर्थान् सुतरामेव यत्रास्ते मित्रः हरिः। कभी वह द्विविध वानर बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता। विशेष करके ऐसा काम वह आनर्त देश काठियावाड़ देश में करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। इसी आनर्त प्रदेश में काठियावाड़ में ही द्वारका स्थित है। क्वचित् समुद्र मध्यस्थो दोर्भ्यामुत्क्षिप्य तज्जलम् देशान्नागायुत प्राणो वेलाकुलानमज्जयत्। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। ज्यादा बल होता है तो कभी ऐसा ही होता है। आश्रमान् ऋषि मुख्यानां कृत्वा भग्न वनस्पतीन् अदोषयच्छकृन्मूत्रै रग्नीन् वैतानिकान् खलः। वह दुष्ट द्विविध बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। पुरुषान् योषितो दृप्तः क्ष्माभृद्रोणी गुहासुसः निक्षिप्य चाप्यधाच्छैलैः पेशसकारीव कीटकम्। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वह मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। एवं देशान् विप्रकुर्वन् दोषयश्च कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययौ। इस प्रकार वह द्विविध वानर देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। तत्रापश्यद् यदुपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वांगं ललनायूथ मध्यगम्। वहां उस द्विविध ने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वक्षस्थल पर कमलों की माला लटक रही है। गायन्तं वारुणीं पीत्वा मद विह्वललोचनं विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम्। बलराम जी मधुपान करके मधुर संगीत सुन रहे थे और उनके नेत्र आनंद के उन्माद से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था, सुंदर लग रहा था, मानो कोई मदमत्त गजराज हो। दुष्टः शाखा मृगः शाखा मारूढ़ः कंपयन् द्रुमान् चक्रे किल किला शब्द मात्मानं संप्रदर्शयन्। वह दुष्ट वानर द्विविध वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। वानर को शाखा मृग कहा जाता है। पेड़ की शाखा पर जो मृग माने पशु रूप में रहता है वो शाखा मृग होता है। यहाँ पर शाखा मृग शब्द सूचित करता है कि द्विविध सामान्य बंदरों की तरह ही पेड़ों पर चढ़ जाता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता, जोर जोर से आवाज करने लगता, किल किल ऐसे करने लगता। बंदर किल किल ऐसी आवाज निकालता है तरह तरह की। तस्य धार्ष्ट्यं कपेर्वीक्ष्य तरुण्यो जाति चापलाः हास्य प्रिया विजहसुर बलदेव परिग्रहाः।
युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि दिखाने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की ढिठाई देखकर हंसने लगी। ताहे लयामास कपिर भ्रूक्षेपैः सम्मुखादिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासाम रामस्य च निरीक्षतः। अब वह द्विविध वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। उन्हें वह कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुंह बनाता और घुड़काता, अपने गुप्तांग दिखाने लगता। इतना उद्दंड था वह। तम ग्रावणा प्राहरत क्रुद्धो बलः प्रहरताम वरः सवंचयित्वा ग्रावाणम मदिरा कलशम कपिः गृहीत्वा केलयामास धूर्तस्तं कोपयन् हसन् निर्भिद्य कलशम दुष्टो वासांस्यास्फालयत् बलम्। वीर शिरोमणि बलराम जी उस द्विविध वानर की यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविध ने उस पत्थर के टुकड़े से अपने को बचा लिया। प्रायः जब बंदर को देखकर कोई पत्थर फेंकता है तो बंदर अपने आप को बचा लेता है कई बार, और झपट कर मधुकलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधुकलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के कपड़े भी फाड़ डाले, और अब वह दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। यहाँ पर आया हुआ जो मदिरा कलश शब्द है वो उसी दिव्य रस का है जिसको वारुणी कहा जाता है, जो एक प्रकार की दिव्य जड़ी बूटी है। इस वारुणी का संदर्भ 65वें अध्याय में अभी आया था, जहाँ श्रीधर स्वामी जी ने बतलाया था कि वारुणी शहद के आसवन से प्राप्त एक द्रव है। ऐसे तो नशा तो जो है बहुत सारे लोगों को रोटी का भी होता है, पैसे का भी होता है, धतूरे का भी होता है, और बहुत सारे लोगों को नशा ठंडी राबड़ी आदि होती है उससे भी हो जाता है। तो ये जो मदिरा का कलश है ये समझो कि दिव्य रस है जो केवल देवताओं को, भगवत कोटि के लोगों को ही मिलता था। इसको साधारण चीज समझकर अपराध नहीं करना चाहिए। जैसे साधारण लोग शराब पी करके नाले में पड़े मिलते हैं, वैसा मदिरा कलश नहीं है। जैसा कि बड़े बड़े लोग भी इन शब्दों को देखकर मोहित हो जाते हैं। एक बहुत बड़े तथाकथित महात्मा हैं जिन्होंने इस मदिरा कलश शब्द को लेकर बलराम जी पे आक्षेप लगा दिए थे और बाद में क्षमा मांगनी पड़ी थी। इसलिए इस प्रकार के कुतर्कों से, व्यर्थ की बुद्धि से बचना चाहिए। ये दिव्य चीजें हैं, साधारण लोगों के समझ से परे की चीजें हैं। कदर्थी कृत्य बलवान विप्रचक्रे मदोद्धतः तम तस्या विनयम दृष्ट्वा देशाश्च तदुपद्रुतान् क्रुद्धो मुसलमादत्त हलं चारि जिघांसया द्विविदोऽपि महावीर्यः शालमुद्यम्य पाणिना। जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविध बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब बलराम जी ने उस द्विविध वानर की ढिठाई देखकर उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोध पूर्वक अपना हल मुसल उठाया, जो उनका प्रिय आयुध है। द्विविध भी बड़ा बलवान था, उसने अपने एक ही हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ दिया और अभ्येत्य तरसा तेन बलम मूर्धन्यताड़यत् तम तो संकर्षणो मूर्धनि पतंत मचलो यथा प्रतिजग्राह बलवान सुनंदेनाहनच्च तम मुसलाहत मस्तिष्को विरेजे रक्त धारया। तो द्विविध वानर ने शाल का पेड़ उखाड़ा और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह विचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ ही लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविध का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। उस द्विविध वानर के माथे से गिरने वाली खून की धार कैसी लग रही थी? सुखदेव जी कहते हैं, गिरिर यथा गैरिकया प्रहारम नानुचिंतयन् पुनरन्यम समुत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्र मोजसा तेनाहनत् सुसंक्रुद्ध तं बलः शतधाच्छिनात् ततोऽन्येन रुषा जघ्ने तं चापि शतधाच्छिनात्।
जब बलराम जी ने मूसल मारा, द्विविद का माथा फट गया। खून की धारा ऐसे लगी जैसे मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो, गेरुए रंग का कोई झरना चल गया हो। इतना बड़ा था वह दैत्य। खून भी खूब बहा, परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। अभी भी मरा नहीं वो। उस द्विविद बानर ने कुपित होकर एक दूसरा पेड़ उखाड़ा, उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उसे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविद ने बड़े क्रोध से दूसरा पेड़ चलाया। भगवान बलराम जी ने उसके भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। एवं युध्यन् भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वृक्षमकरोद्वनम्। इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता, उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से पेड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते उस बानर ने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया, सारे पेड़ ही उखाड़ दिए। ततो मुञ्चन् शिलावर्षं बलस्योपर्यमर्षितः तत्सर्वं चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः। पेड़ न रहे तब द्विविद का क्रोध और भी बढ़ गया। अब वह बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा, परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। भगवान बलराम जी ने खेल खेल में ही बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे कंकड़ों में बदल दिया। आज भी ऐसे अनेक खेल हैं जिनमें पत्थर या गेंद को छड़ी या बल्ले से मारकर खेला जाता है। यह खेलने की इच्छा मूलतः भगवान में पाई जाती है, जिन्होंने खेल खेल में बलशाली द्विविद द्वारा फेंके गए बड़े बड़े शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। ऐसे अनेक खेल खेले जाते हैं, जैसे गुल्ली डंडा होता है जिसमें एक लकड़ी के टुकड़े को बड़ी लकड़ी से मारा जाता है, या आजकल की भाषा में क्रिकेट का खेल होता है जिसमें एक व्यक्ति गेंद फेंकता है, दूसरा व्यक्ति बल्ले से उस गेंद को मारता है, जो आजकल भारत देश में तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसी प्रकार के दूसरे खेल भी हुआ करते हैं जिनमें गेंद जैसी चीज़ होती है, उसको बल्ले से मारा जाता है। तो ये जो खेल आए हैं ये भगवान से ही आए हैं। इधर द्विविद बानर बड़ा पत्थर फेंकता और भगवान श्री बलराम जी अपना मूसल बल्ले की तरह पकड़ के रखते और उसे पत्थर के जोर से मारते, तो पत्थर बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते। सबाहु ताल संकाशौ मुष्टीकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणी पुत्रम ताभ्याम वृक्षस्य रुरुजत। अंत में कपिराज द्विविद अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने बलराम जी की छाती पर प्रहार किया। यादवेन्द्रोपितं दोर्भ्याम त्यक्त्वा मुसललांगले जत्रावभ्यर्दयत् क्रुद्धः सोपतद रुधिरम वनम। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए। क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया, गले के पास की हड्डी पर। इससे वह बानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। चकंपे तेन पतता सटंकः स वनस्पतिः पर्वतः कुरुषार्दूल वायुना नौरिवाम्भसी। आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, नाव छोटी सी होती है उसको डोंगी कहा जाता है, वैसे ही उस द्विविद बानर के गिरने से बड़े बड़े पेड़ों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। टंक शब्द न केवल पर्वत की चोटियों का सूचक है अपितु ऊंची ढालू चट्टानों एवं पानी से भरे स्थानों का भी सूचक है। ये पर्वतीय क्षेत्र द्विविद के गिरने पर हिलने लगे। जय शब्दो नमः शब्दः साधु साध्विति चांबरे सुर सिद्ध मुनीन्द्राणा मासेत कुसुम वर्षिणाम। आकाश में देवता लोग जय हो दाऊ दादा की जय हो ऐसा कहने लगे। सिद्ध लोग बलराम जी नमो नमः आपको बार बार नमस्कार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे, बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए बलराम जी भगवान की जय। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक। एवं निहत्य द्विविदं जगद्व्यतिकरावहं संस्तूयमानो भगवान जनैः स्वपुरमाविशत्।
द्विविध ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम जी की प्रशंसा कर रहे थे। सब कह रहे थे बलराम जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विविधवधो नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद उत्तरार्ध में द्विविध वानर का वध करने नामक 67वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि यह कथा आपको अच्छी लग रही है तो उसको शेयर अवश्य करते रहिए। जितने ज्यादा हरिभक्त इस कथा को सुनेंगे उतनी ही भगवान की हम पर कृपा होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।